मेरी तो भारत सरकार से मांग है कि जो सप्तांग योग है, ये बहुत बड़ा उपहार होगा यदि आप मानव जाति को अष्टांग आयुर्वेद के रूप में आप दे पाएं, तो मनुष्य जाति के लिए बहुत बड़ा उपहार है। फिर आपको तमाम औषधि केंद्र नहीं खोलने पड़ेंगे, जन औषधि केंद्र, और आयुर्वेद ही इसका समाधान है। हम किसी विद्या से लड़ने की घोषणा नहीं कर रहे, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति से हम विरोध नहीं रखते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति को कमजोर नहीं मानते, हम किसी भी चिकित्सा पद्धति का अपमान नहीं करना चाहते, लेकिन हमारी जो चिकित्सा पद्धति भारत की है, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति है, उसका सम्मान हो, प्रमाण के आधार पर उसका सम्मान हो, अनुसंधान उस पर जो दरबार ने किया है उस पर आप लोग रिसर्च कर पाए, उसके लिए दरबार पूरी तरह तैयार है, उसमें आगे बढ़ें। हम ये जरूर चाहते हैं कि आयुर्वेद को सम्मान मिले। जनमानस में सम्मान है अंदर, लेकिन विश्वास कम हो गया है आयुर्वेद के प्रति, क्योंकि जो गृह चिकित्सा का भाग है वो कटा हुआ है। दरबार भूली हुई इस विद्या को उसमें जोड़ने का प्रयास कर रहा है। मैं सभी आयुर्वेदिक चिकित्सकों से भी अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा और उन सबका आह्वान भी करूंगा कि आप सब दरबार से जुड़ें और इस विद्या के द्वारा लोगों में आयुर्वेद के प्रति जो आस्था, विश्वास और श्रद्धा बनी हुई है, वेद की तरह, पुराणों की तरह, शास्त्रों की तरह, उपनिषदों की तरह, हमारी श्रीमद् भागवत गीता और रामायण की तरह जो आस्था है, वैसी आस्था आयुर्वेद के प्रति हो। और ऐसी आस्था तभी होगी जब वाकई में आपकी ईश्वर के प्रति आस्था होगी, और ईश्वर के प्रति आस्था होगी तो स्वयं के प्रति आस्था होगी, और स्वयं के प्रति आस्था का अर्थ है कि आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, तो हम भारत की जो विद्या ऋषि मुनियों की विद्या है उस पर हम ट्रस्ट कर पाएंगे, और अष्टांग योग के द्वारा चिकित्सा मिलेगी, लोग स्वस्थ होंगे, उसके प्रमाण मिलेंगे, उस प्रमाण के आधार पर हम आगे परंपरा बना पाएंगे कि आयुर्वेद ही वो श्रेष्ठ परंपरा है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं।